वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम वही गुडविल का कैलकुलेशन। और पहली मेथड हो गई थी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक मेथड और है, कभी कभार आ जाती है, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, भारित औसत लाभ विधि। भारित का मतलब ये कि इसको हम वेट यानी भार, भार का मतलब ऐसे नहीं कि अब 1 किलो 2 किलो के वज़न लगा लिए वहाँ प्रॉफिट के बाजू में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भार का मतलब यहाँ वेटेज का मीनिंग ये है कि गिविंग इम्पोर्टेंस, महत्व प्रदान करना। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो वेट है, भार है, वो इस प्रकार से दिए जाते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में वर्षों के 1 2 3 4 5 ऐसा कर दिया गया, या घटते हुए क्रम में, या जिसका लाभ सबसे ज़्यादा उसको वेट, मैक्सिमम वेट दे दिया, अधिक से अधिक महत्व प्रदान कर दिया, जो संख्यात्मक रूप में हो सकता है। ठीक है, और होता ही संख्यात्मक रूप में होता है, नॉट हो सकता है बल्कि होता ही है, क्योंकि तभी तो आप मल्टीप्लाई करोगे। या सिंपल एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 प्लेयर हैं। ठीक है, सपोज जो है ए और बी 2 क्रिकेटर हैं, 2 अलग अलग कंट्री के क्रिकेटर हैं। ठीक है, अब यदि ये कैलकुलेट किया जाए कि यदि मान लीजिए मिस्टर जो ए हैं, मिस्टर ए क्रिकेटर जो हैं, उन्होंने सपोज जो है वो 100 सेंचुरीज, कितनी 100 शतक लगाए हैं, और मिस्टर बी इनने भी 100 शतक लगा दिए, तो ऐसा लगता है ना दोनों ही बराबर के खिलाड़ी हैं। लेकिन ये देखा जाएगा कि इनने कितने टेस्ट खेले, कितने टेस्ट मैचेस खेले, उसके बाद ये 100 जो सेंचुरीज बनाई, या कितने वनडेज प्ले किए, या क्योंकि जनरली 2020 में तो सेंचुरीज नहीं बन पाती, लेकिन कितने वनडे प्ले की, उसके बाद यानी इनका स्ट्राइक रेट कितना था, मिस्टर बी का कितने स्ट्राइक रेट था, कितने टेस्ट कितने वनडे में बनाए, ये 100 शतक। तो इस तरह से देखेंगे जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा हो, तो जो ज़्यादा जल्दी बना चुका रहता है उसको हम, मतलब ये जब इस तरह की कैलकुलेशन में इस तरह के आइटम्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो यही मतलब है कि हम उनको भार प्रदान कर रहे हैं या वेटेज दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये है। तो हालांकि ये सिर्फ एग्जाम्पल है आपका, आपके क्वेश्चन में तो सिंपल लिखा रहेगा कि उनको भार इस प्रकार से दिए गए हैं। तो ये भार क्या होते, तो भार का मतलब ये किलोग्राम, मिलीग्राम, ये बिल्कुल भी भार नहीं है। भार का मतलब गिविंग इम्पोर्टेंस है, महत्व प्रदान करना है। ठीक है, चलिए अब देखें क्वेश्चन है आपका। तो लिखा, एक फर्म के पिछले वर्षों के लाभ इस प्रकार से थे। तो वर्ष दिया है 3 2 5 5 वर्ष दिए आपको, उनके लाभ दिए हैं 19,000, 24,000, 30, 27 और 19। 19,000, 24,000, 30,000, 27,000 और 19,000। फिर लिखा क्रमशः 1 2 3 4 5 का भार देते हुए भारित औसत लाभ के 3 गुने के बराबर ख्याति का मूल्यांकन करो। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो ये हो गया ये ईयर। ठीक है, इसको आप यहाँ टॉप पे क्या लिख लें, ये क्या है आपके ईयर। फिर ये दिए हैं, ये प्रॉफिट्स हैं, लाभ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में डब्ल्यू यानी वेट है, और उसके बाद में ये है प्रोडक्ट, यानी इसको कहते हैं हिंदी में गुणनफल। तो प्रॉफिट को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, डब्ल्यू से, यानी गुणनफल, तब आपका गुणनफल आ जाएगा। चलिए, तो प्रॉफिट्स के लिए आपने देखें ईयर क्या क्या है हमारे पास में, तो ईयर 1 2 3 4 एंड 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हैं। 19 24 ये रुपीज़ में है सब। तो 19,000, 24,000, फिर 30,000, फिर उसके बाद है 27,000, 27, और फिर एक बार फिर से है 19,000, 19,000। ये सब आपके प्रॉफिट्स हो गए। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा इसको बंद कर सकते हैं इस तरह से। फिर क्या करें, उसके बाद में वेट आपको दे रखे हैं।
तो वेट है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ लिखना है प्रॉफिट इनटू वेट से, ठीक है। चलिए अब गुणा करें हम, 19 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 19,000 ही आएगा। 24 का गुणा 2 के साथ में किया तो ये आ गया 48, 48, 30 दिया 90, 90,000। 27 गुण 4, 27 दूनी 54, दूनी 108, 1,08,000 आ जाएगा। तो ये आ गया 1,08,000। और 19 5 ज़ा 95, 19 पना 95, तो ये 95,000। ठीक है। अब क्या करें, तो अब हमें करना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट करना है, ठीक है पहले तो, और टोटल ऑफ वेट करना है। तो ये कितना आ गया, 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, 15 आ गया। फिर प्रोडक्ट को देखें, है ना, टोटल करने अपन। चलिए कैसे करें, बिना कैलकुलेटर से करना है। तो ये इसको आप 20 मानो, तो 20 और 40 60 और 10 67, 90 और 67 एक 57, एक 57 157 में 8 जोड़ दिए तो एक 57 और 3 एक 60, एक 65, 2 65, 3 65 और 5 अलग कर दो तो 3,60,000। ठीक है, कितना आ रहा है 3,60,000। ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ रही, क्योंकि इसको मिटाएंगे फिर। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले कॉलम बना लिए। कॉलम में लिखे ईयर्स, लिखे प्रॉफिट्स, लिखे वेट लिखा और प्रोडक्ट लिखा। प्रोडक्ट का मतलब प्रॉफिट्स इनटू वेट से है, साइड में लिख दिया। फिर ईयर 1 2 3 4 5 ईयर्स हैं, प्रॉफिट्स आपके पास में ये दिए हैं, वेट 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद में, और जनरली दी नहीं, वैसे तो दे रखे रहते, दे नहीं दे रखे तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, जो आप BCom BBA में देखेंगे वेट्स ऐसे भी दिया जाता है। जैसे मैक्सिमम कितना है इसमें 30,000, तो और टोटल कितने हैं 5, तो इसको दे दिया 5। उससे कम कितना है 27, इसको दे दिया 4, ये हो गया 3, फिर इनको 2 2 दे दिया, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में ये हो गया टोटल, और मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट का टोटल आ गया, ये वेट का टोटल आ गया। क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि आपको जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या करें, टोटल प्रोडक्ट, इसको टू क्या करें, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आया था 360, तो यह आ गया 3,60,000। टोटल वेट कितना आया था 15, 15। ठीक है, चलिए तो इसको आपने किया, कैंसिल करें तो 15 से आप 360 में भाग दे तो डायरेक्ट दे दें, 15 दूनी 30 बचा यहाँ पे 6 हो गए 60, 15 चौको 60, 24,000। कितना आ गया 24,000। ये क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, भारित औसत लाभ, ये कह सकते हैं उसको, 24,000 रुपये। अब क्या होता है, यहाँ तक सुन में आया 24,000 कैसे आया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, गुडविल ख्याति की गणना करनी है, यानी सुनाम निकालना है। ठीक है, सुनामी नहीं, तो गुडविल को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, GW। यहाँ हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, गुडविल या फिर ख्याति, इतना वक्त है आपके पास में वहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट
इंटू परचेजिंग ईयर्स, क्रय वर्ष। क्रय वर्ष लिखा रहता है, ये आपको बताते हैं क्रय वर्ष क्या होता है, ठीक है। मतलब कोई नया व्यापारी पुराने व्यापारी की ख्याति को जितने वर्षों तक उपयोग कर सकता है वो उसके क्रय वर्ष कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज लिखा जाए तो अब यहाँ पे कितना है क्रय वर्ष, इनके 3 वर्ष है या 3 गुना भी लिखा हो सकता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 24,000, 3 का गुणा कर लो तो 72,000, 72,000 जो है वो आ गई गुडविल। आ रहा समझ में, बस इतनी सी बात है। तो उसके बाद में जो है नेक्स्ट मेथड है, लेकिन आपको सक्सेना सर की बुक के और बता देते हैं सिंपल मेथड वाले, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले, ठीक है। बढ़ जाता है सक्सेना सर की बुक के एक्सरसाइज का और भी बता देते हैं, क्योंकि ये तो आप कर चुके हैं क्वेश्चन ये, ठीक। 72,000 इसका आंसर आ गया है ना, ठीक है। चलिए फिर देखें एक्सरसाइज का 35वां क्वेश्चन है आपकी बुक में। हाँ, एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय, तो 5 वर्ष के लाभ दिए हैं, 4 वर्ष के हैं, 1 वर्ष की हानि है, 300 रुपये, लाभ कितने हैं 2,000, तो 2,000 प्लस 1,500 माइनस 300 क्योंकि लॉस है, 3,000 का प्रॉफिट है, फिर 3,800 का प्रॉफिट है, सबको जोड़ो जाड़ो और 5 वर्षों से भाग दे देना, और जो आया इसमें क्रय वर्ष कितने हैं 3 से गुणा कर देना, ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 36वां क्वेश्चन, इसमें भी बिल्कुल वही है, सिंपल है। क्या है कि आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं प्रॉफिट्स दिए हैं 8,000, 10,000, 12,000, 16,000, सबको जोड़ो, हानि है नहीं, डिवाइड कर दो 4 से, 4 वर्ष हो गए, जितना आए एवरेज उसको क्रय वर्ष 3 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद 37वें में भी यही है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। 40, 50, 60, 50 फिर 60 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, जितना है उसको 4 वर्षों से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि क्रय वर्ष है। आ रहा समझ में। तो सिंपल क्वेश्चन एक्सरसाइज में 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी हो गई। नेक्स्ट हम जो है सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।